अक्सर आपने देखा होगा कि आपके जब फ़ोन होते हैं वो स्लो होने लग जाते हैं एक टाइम के बाद में। जब आप कोई भी एक टाइम पे आपने बहुत बढ़िया फ़ोन लिया होता है, अच्छे से पैसे खर्च करके सोचे कि पबजी खेलूंगा या कुछ करूंगा, बट थोड़े ही टाइम के बाद में, ज़्यादा नहीं, 6-7 महीने बाद में भी, इवन आफ्टर, आप एक ऑब्जर्व करते हैं कि आपके नए नए वाले फ़ोन में कुछ स्लोनेस आने लग जाती है। तो क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं उनके स्लो होने का, आज हम करेंगे इनकी जांच पड़ताल। सभी लोगों को पता होगा कि हर फ़ोन में एक रैम होती है जो आपके फ़ोन को फंक्शन करने में हेल्प करती है। आपको जैसे 4 GB से शुरू होती है और वो चलते चलते 4, 8, आई गेस 16, फिर 32 GB आज आई गेस पहुंच चुका है हमारे फ़ोनों में, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल हर कंपनी रैम बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, उस पर काम करने की वजह से रैम इम्प्रूव करके आपको दे देती है। ठीक है, हम इस बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन आपको पता ही होगा कि इतनी बढ़िया रैम 8 GB आजकल, एंड उसके बाद में 16 GB होने के बाद में भी आपकी एप्लीकेशंस कुछ टाइम के बाद में स्लो होने लग जाती है। अगर हम किसी बजट फ़ोन की बात करें जो कि 15,000 से 20,000 के बीच में आता है, उनमें मेरे आई गेस 8 GB 6 GB के आसपास रैम होती है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में जब लेते हैं एकदम बढ़िया बढ़िया सा चलता है, लेकिन सडनली उसमें जब हम देखते हैं कि यार 6 महीने 7 महीने बाद में सडनली उसमें स्लोनेस आने लग जाती है, क्या एग्जैक्टली रीज़न होते क्या है? पहला पॉइंट जिससे आप अपनी रैम को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, बाय क्लोजिंग योर रीसेंट एप्लीकेशन। तो कई बार होता क्या है कि आप एप्लीकेशंस खोल लेते हो, खोलने के बाद में जब आपका उसका काम हो जाता है, आप सीधा होम स्क्रीन पे क्लिक करते हो, देन यू स्टार्ट यूजिंग अनदर एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करके आपके बहुत सारे जो एप्लीकेशंस होती हैं वो रीसेंट गैलरी में जा करके एक स्टैकअप हो जाती है। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि अगर आप नेक्स्ट टाइम उसको रिसेंट में जा करके किसी भी एप्लीकेशन को खोलोगे, तो वो उसको खोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। बट अब आपका उस एप्लीकेशन का यूज़ ही नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो खामखा आपकी रैम और मेमोरी यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन एक बेसिक टास्क करने में हो सकता है कि स्लो हो जाए। तो अक्सर ये मेरे साथ में भी होता है कि मैं कई बार एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ और उसके बाद में उसको क्लोज़ करना भूल जाता हूँ, और बहुत सारी एप्लीकेशंस एक पाइल अप हो जाती है, और उसके बाद में मैं देखता हूँ यार मेरा फ़ोन अचानक से स्लो काम करने लग गया। अच्छी जी बी 8 GB की रैम है, बढ़िया है, वन प्लस का फ़ोन है, पता नहीं क्या हो जाता है उसके बाद में। तो उसके बाद में मुझे लगता है, ओह, जब मैं चेक करता हूँ कि भाई रीसेंट एप्लीकेशन, भाई साहब मैंने तो कब से सदियों से ओपन करके रखी हुई है, जिसकी वजह से मेरे सारे के सारे रैम क्या कहते हैं यूज़ हो रही है, इसकी वजह से मैं एक बेसिक फंक्शन भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इससे सबसे पहला पॉइंट और सबसे सिंपल, अगर आपको अपनी रैम को ऑप्टिमाइज करना है, तो अपने अनयूज जितने भी रीसेंट एप्लीकेशंस होते हैं उनको क्लोज कर दो। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी होते हैं जो आपके फ़ोन में कब से इंस्टॉल्ड है, जब आपने फ़ोन लिया था तब आपने इंस्टॉल किया, ओके, या फिर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी और कोई मस्त सा गेम सा लगा, उसकी एडवर्टाइज देख करके आपने इंस्टॉल कर लिया, एक दो बार खेला, उसके बाद आप बोर हो गए, उसने अपने एप्लीकेशन को बंद कर दिया, और उसके बाद वो तब से पड़ा हुआ है वहाँ पे कोने में। बट वो सारी एप्लीकेशन जिसको आप इंस्टॉल किया था और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, वो फिर भी कुछ ना कुछ मेमोरी यूज़ करती है। हो सकता है कि आपने उनके जो उनके ऐप नोटिफिकेशंस होती हैं कि भाई हमें इनेबल कर दो, अलाउ क्यों करो, कुछ कुछ कुछ, तो वो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ प्रोसेस यूज़ करती रहती है, तो ताकि आपके यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा बना सके। बट उस एप्लीकेशन का आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ को? तो इस बेटर कि उसको अनइंस्टॉल कर दें। कई लोग बोलेंगे कि हाँ, कुछ बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं आप लोगों के फ़ोन में कि भाई जो जब फ़ोन लिया था उसके साथ में ही आई थी, बट हमने उसको अनइंस्टॉल करने की कोशिश करी बट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ओके, तो ये इस टाइप के जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको ब्लॉटवेयर्स बोलते हैं, जो कंपनीज डाल के देती हैं पर हम उनको अनइंस्टॉल नहीं कर पाते। ओके, अनइंस्टॉल करने के लिए आप अपने फ़ोन को रूट कर सकते हो, बट वो तरीका अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। तो सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ अपने, आप कुछ ऐसे एप्लीकेशंस के लिए जो अनइंस्टॉल नहीं हो पाते हैं, आप सिंपल जा करके सेटिंग में जाके उनकी एप्लीकेशंस में जा करके वहाँ पे आप उन ऐप्स को डिसेबल कर सकते हो कि भाई जब तक मैं उस ऐप को दोबारा ना खोलूँ तब तक वो इनेबल ना हो। वो उस ऑप्शंस का मतलब ही यही होता है कि भाई मैं सिंपल जाकर डिसेबल पे क्लिक कर दूँ, और वो दोबारा, जब तक मैं उस एप्लीकेशंस के आइकन को दोबारा जाके कभी क्लिक नहीं करूँगा, तब तक वो आई गेस वो स्टार्ट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट या तीसरा तरीका जिससे आप अपने रैम को मैनेज कर सकते हैं, वो है लाइव वॉलपेपर को ना यूज़ करके, क्योंकि लाइव वॉलपेपर आपकी बहुत ज़्यादा रैम कंज्यूम करती है। वो कंटिन्यूसली बैकएंड में चलती रहती है, जब भी आप फ़ोन ऑन करते हो वो आपको वहाँ पे दिखने लग जाता है। मुझे नहीं लगता कि लाइव वॉलपेपर का इतना ज़्यादा यूज़ होता है या होना चाहिए। इसका कोई पॉइंट नहीं है एक लाइव पेपर, हाँ अच्छा लगता है देखने में एक दो बार खोलने का, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं कि आपका लाइव वॉलपेपर आपकी इतनी ज़्यादा मेमोरी खा रहा है कि जिसकी वजह से आपके बेसिक फंक्शनैलिटी आपके फ़ोन में दिक्कत कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से आपका फ़ोन हैंग होता है, वो होता है आपके हीटनेस की वजह से। ओके, आपने कई बार देखा होगा कि आप अपने फ़ोन को बहुत देर से यूज़ कर रहे हो या बहुत देर से 1-2 घंटे से पबजी खेल रहे हो, सडनली आप
फ़ील करते हो कि यार आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, लेकिन स्टिल आप उसको खेल रहे हो कंटिन्यूअसली, वो आपको मज़ा आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, तभी आप कंटिन्यूअसली 2 ढाई घंटे से खेल रहे हो और आप उस मज़े को ब्रेक नहीं करना चाहते। बट होता क्या है कि जैसे ही आपका फ़ोन गर्म होने लगता है, उसमें आपका फ़ोन ऑटोमैटिकली उसको हैंग कर देता है। मतलब इंटेंशनली आपका फ़ोन हैंग होने लग जाता है, ताकि आपके प्रोसेसर को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि आपका प्रोसेसर ही है मेन जो आपके ऐसा कह लो, आपका प्रोसेसर आपके मोबाइल का दिमाग है। अगर दिमाग गर्म हो जाएगा तो आपको पता ही है क्या होता है जब दिमाग गर्म हो जाता है। जैसे ही एक पॉइंट आता है कि भाई हाँ, ये टेम्परेचर रीच कर लिया है इस प्रोसेसर ने, तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन उसके प्रोसेसेस को, या जो पीछे और भी एप्लीकेशन चल रही हैं उनको धीरे धीरे या तो किल करने लगता है, या फिर उनको क्यू में डाल देता है, यानी कि स्लो कर देता है, ताकि वो वापस ठंडा हो सके, अपना आपका प्रोसेसर वापस ठंडा हो सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो आपके प्रोसेसर को नुकसान पहुंच सकता है, आपके चिप को नुकसान पहुंच सकता है, जो कि ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये एक फंक्शनैलिटी ऐड करी गई है, या फंक्शनैलिटी होती है, काफ़ी टाइम से आ रही है। हमारे लैपटॉप्स में भी होती है, हमारे कंप्यूटर में भी होती है, और हमारे फ़ोन में भी होती है। तो इसको कहते हैं थर्मल थ्रॉटलिंग। आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं थर्मल थ्रॉटलिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो जस्ट कमेंट इन दिस वीडियो और आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो। अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, आप बहुत देर से खेल रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप चुपचाप से थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन को साइड में बंद करके रख दीजिए। क्योंकि उससे ये होगा कि आपका फ़ोन जल्दी अपने लेवल पे आ जाएगा, रेदर देन कि आप उसके स्लोनेस का वेट करें और आपका परेशान होकर खुद ही रख दो। तो इट्स बेटर कि अपने फ़ोन को थोड़ी थोड़ी देर में आराम देते रहो, ताकि अगली बार आपको दिक्कत ना हो। आजकल हर कंपनी का फ़ोन फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। वन प्लस डैश चार्जिंग देता है, सैमसंग फास्ट चार्जिंग देता है, आई डोंट नो, शायद शाओमी कोई और फास्ट चार्जिंग तरीका देता होगा। लेकिन आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि जब कोई फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन होता है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपके फ़ोन में फास्ट चार्जिंग है, कि जब फास्ट चार्जिंग हो रही होती है, तो थोड़ी देर बाद में आपका फ़ोन थोड़ा बहुत हीट अप होने लग जाता है। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है कि आपका फ़ोन हीट अप होने लग जाता है वाइल फास्ट चार्जिंग, तो इट्स ओके। बट अगर चार्जिंग के दौरान आप एक ऐसा कोई एक्शन परफॉर्म करोगे, या फिर ऐसा कोई टास्क करोगे जो बहुत हैवी है, लाइक प्लेइंग पबजी, तो डेफिनेटली आपके फ़ोन में इम्पैक्ट आएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आपका फ़ोन चार्ज हो रहा हो, या तो उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। आप बेसिक एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, हाँ, जो आपको काम होता है व्हाट्सएप कर लीजिए या थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन कोई भी हैवी टास्क, मैं हैवी टास्क में बार बार पबजी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा पबजी ही यूज़ होता है, और सबसे ज़्यादा मेमोरी आपकी पबजी ही खाती है। यूजिंग लाइटर लॉन्चर्स, ओके। सो सभी लोगों में क्रेज होता है, नया नया फ़ोन लिया, नया नया फ़ोन लेने के बाद में भी सीधा प्ले स्टोर पे गए, कोई बढ़िया सा लॉन्चर इंस्टॉल किया जो एकदम कूल लग रहा है, एकदम डैश, मतलब को बहुत सारे लॉन्चर्स ऐसे आते हैं जो आपको एआई वाली फीलिंग देती है, आयरन मैन वाली, सो आप वो इंस्टॉल कर लेते हैं। बट आपको पता है कि ये लॉन्चर कई बार बैकग्राउंड में ऐसी इतनी सारी प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका फ़ोन जनरली स्लो हो जाता है। हो सकता, ओके, आपका अगर फ़ोन किसी कंपनी का, जैसे वन प्लस सैमसंग का बिल्कुल हाई बजट फ़ोन है, तब आप अगर यूज़ कर रहे हो, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उस तरीके से उसका प्रोसेसर होता है, उस तरीके से उसकी रैम उसको एडजस्टेबल होती है। लेकिन एक बजट फ़ोन के लिए जिसकी नॉर्मल 4 से 6 GB की रैम है, अगर और उसमें प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशंस नहीं होती कंपनी के द्वारा, जैसे आपको एक रैम डाल के दे दिया जाता है ताकि आप, भाई 6 GB की रैम है, बहुत बढ़िया फ़ोन है, मज़ा आ गया करके, तो आप उसमें अगर लॉन्चर इंस्टॉल कर सकते हैं। शुरू शुरू में तो बढ़िया चलेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद में आपके फ़ोन में थोड़ी थोड़ी कैशे वगैरह एक इकट्ठी होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका फ़ोन नॉर्मली स्लो हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप या तो लॉन्चर को ना ही यूज़ करें, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। फ़ोन के साथ में बढ़िया लॉन्चर आते हैं, आपके काम के लायक होते हैं। अगर आपको स्टिल एक लॉन्चर यूज़ करना है, आपको लगता है कि यार ये फ़ोन के लॉन्चर अच्छे नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कुछ ऐसे लॉन्चर्स ढूंढ सकते हैं जो बहुत ही लाइट होते हैं। आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं, आप सिंपल गूगल कर सकते हैं कि लाइट वर्जन ऑफ लॉन्चर्स, और आपको मिल जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा लाइट लॉन्चर यूज़ करें। फिर मैं दोबारा कहूँगा कि आपको लॉन्चर यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आपको लगता है तो लाइट लॉन्चर यूज़ करें। आपने देखा होगा कि आप नॉर्मली अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो सडनली अजीब से पॉपअप टाइप के एड्स आने लग जाते हैं सडनली। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर उसकी ऐड आई हो, नहीं। अगर आपने नॉर्मल, आप फ़ोन पे भी एक्सप्लोर कर रहे हो, आप किसी एप्लीकेशन में गए, सडनली आपको एक पॉपअप आ जाता है, बाय दिस और समथिंग लाइक दैट, तो इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन में मालवेयर इंस्टॉल है। ठीक है, तो ये होता कैसे है? ये होता है कि यार कुछ लोग क्या होते हैं कि
कुछ एप्लीकेशंस कुछ ऐसी होती हैं, कई लोग क्रैक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, गूगल से सर्च किया क्रैक्ड एप्लीकेशन दिस समथिंग और उसको डाउनलोड कर लेते हैं वहाँ से। अब होता क्या है कि वो क्रैक्ड है, कोई आपको फ्री में दे रहा है तो उसका इतना बड़ा दिल तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ सोच के तो उसने क्रैक कराया और आपको फ्री में दे रहा है। तो अगर आपको उसने फ्री में कुछ दिया है तो कुछ तो लेगा ज़रूर, ठीक है। तो ऐसी एप्लीकेशंस को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको सिर्फ प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। अगर आपको क्रैक वाला ही लेना है तो फिर आप ही को नुकसान है, बता रहा हूँ। सिंपल सा प्ले स्टोर से जाइए, अगर आपको उस एप्लीकेशन का एडवांस वर्जन यूज़ करना है तो आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए, और वो ही ज़्यादा आपके लिए सेफ होगा, क्योंकि आजकल डेटा ही सबसे बड़ा सोना है। आपने सुना तो होगा ही है। आखिरी सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अपने फ़ोन को अपडेटेड रखिए। ओके, एंड्रॉयड फ़ोन में ना फ्रिक्वेंटली कंपनीज उनके अपडेट्स देती रहती हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड और द सिक्योरिटी रिलेटेड, कुछ भी कह लो आप। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर कंपनी आपको दे रही है तो आप इसको इंस्टॉल करें। हाँ, सबसे पहली चीज़ कि भाई जब भी कोई आपका अपडेट आता है तो उसको अपडेट में जा करके उसका पढ़ ले कि भाई एक अपडेट क्या आया है, क्योंकि आजकल कंपनी ज़्यादातर ये कर रही है कि जब आपका कोई अपडेट आता है तो उसके साथ में आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को वो भी स्लो कर देती हैं। ऐसा एप्पल में तो देखा गया है, एंड्रॉयड में अभी तक ऐसा कुछ निकल के ज़्यादा आया नहीं, बट मुझे पर्सनली फील होता है कि ऐसा एंड्रॉयड में भी होता है। हर कंपनी ऐसा करती है ताकि आप परेशान होकर के, भाई कि 2 साल फ़ोन चल गया अब ये स्लो हो रहा है, आप परेशान होकर के नया फ़ोन ले ले, चाहे उनकी कंपनी का हो या खुद की कंपनी का हो। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ये बहुत बड़ा मार्केट है इन सब चीज़ों के बारे में समझना। लेकिन स्टिल कई बार ऐसा होता है कि आपको अपडेट्स इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके अंदर सिक्योरिटी अपडेट्स भी आते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा नया वायरस या कोई ऐसा नया तरीका आ गया हो जिसकी वजह से आपके फ़ोन को कोई भी एक्सेस कर सकता है। बट अगर आप वो सिक्योरिटी जो कि कंपनी आपको दे रही है वो आप इंस्टॉल ना करें तो आपको दिक्कत होगी। तो बेटर कि आप जब भी कोई आपको अपडेट आए तो उसमें पढ़ ले कि क्या अपडेट है। अगर आपको समझ में आता है और आपको लगता है कि आपको इंस्टॉल करना चाहिए तो आप तभी इंस्टॉल करें, अदरवाइज देर इज नो नीड ऑफ इट। अपने फ़ोन को क्लीन रखो, हर चीज़ प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखो, अननेसेसरी और अनवांटेड और रिस्की वेबसाइट्स में ना जाओ, उस टाइप की वेबसाइट में भी नहीं जाना। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको कंसीडर करने चाहिए थे अपने फ़ोन के लिए। अगर आप अपने फ़ोन को स्लो नहीं देखना चाहते हो, अपने अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को रिड्यूस होते हुए नहीं देखना चाहते हो, तो कुछ इन पॉइंट्स पर ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बटन जो यहाँ शायद नीचे कहीं होता है, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगता है कि आपको कुछ राय देनी है मेरे बारे में, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है और आप चाहते हैं कि मैं उसको सही करूं, तो आप कमेंट में लिखें ताकि मैं उसको अगली वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। और दैट्स इट।